जय मसीह की दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन कहानी लेकर आया हूँ बाइबल में से। एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसने परमेश्वर को युद्ध करने के लिए ललकार लिया। सोचने की बात है, परमेश्वर को उसने बोला कि मैं आपसे युद्ध करूँगा। इस व्यक्ति के बारे में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक आप बने रहें। स्टार्ट करते हैं। बाइबल में जब आप पुराने नियम में पढ़ेंगे तो एक व्यक्ति का जिक्र है। उस व्यक्ति का नाम मैं सबसे आखिर में बताऊंगा आपको। एक व्यक्ति का जिक्र है जिसने क्या किया, सबसे पहले ईंटें बनानी शुरू की। अगर कोई आपसे पूछे कि बाइबल में ईंटें बनने की शुरुआत कहाँ से हुई है तो आप बता सकते हैं कि पुराने नियम में, और जब व्यक्ति का नाम लूँगा तो उसके समय पे स्टार्ट हुई है। फिर आपको ये भी बताना चाहूँगा कि दुनिया में पहला ऐसा राजा जिसने सर पर मुकुट रखा था वही राजा है। बाइबल में इसका जिक्र काफ़ी कम है, इसलिए मैंने कुरान से और कुछ मेरे मुस्लिम दोस्तों से, मुस्लिम भाइयों से मैंने इसके बारे में जानकारी ली है। उस व्यक्ति के बारे में अगर हम जानकारी प्राप्त करें या बात करें तो हम क्या जानते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जिसने क्या किया, सभी लोगों को अपने साथ मिला लिया। और साथ मिलाने के बाद, क्योंकि उस वक्त पूरे विश्व की भाषा जो थी वो एक ही थी, यानी कि पूरा विश्व एक ही भाषा बोला करता था। और उस व्यक्ति ने अपने आप को क्या कर दिया, अपने आप को उन सभी लोगों का राजा बना दिया। राजा बनने के बाद उसने पृथ्वी पर सबसे पहले अपने सर पर ताज पहना और सब लोगों को बोला ईंटें बनाओ। और ईंटें बनाने के बाद उसने क्या किया, एक बिल्डिंग बनाई, एक मीनार बनाई। और उस मीनार पर उसने क्या किया, खड़े होकर बोला कि मैं इस दुनिया का परमेश्वर हूँ। सोचने की बात है, वो अपने आप को परमेश्वर घोषित कर दिया। लोगों को बोला कि मेरी इबादत करो, लोगों को बोला कि मुझसे प्रार्थना करो, मेरे आगे घुटने टेके। एक बार ऐसा ही हुआ, किसी व्यक्ति ने, अगर हम कुरान में देखें तो कुरान में अब्राहम का नाम दिया गया है कि अब्राहम ने उससे पूछा कि तू परमेश्वर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर वही है जो जिंदगी और मौत दोनों देने का अधिकार रखे। तो उसने क्या किया, अपनी जेल में से 2 कैदियों को बुलाया और एक को जीवन दान दे दिया, एक को छोड़ दिया, और एक को, यानी कि जो दूसरा था, उसको क्या कर दिया, मार दिया। अब ये करने के बाद उसने अब्राहम को कहा, देख मैं परमेश्वर हूँ, मैंने एक को जिंदगी दे दी और दूसरे को मृत्यु दे दी। अब्राहम ने कहा नहीं, तू परमेश्वर नहीं है। अगर हम कुरान में पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि अब्राहम को उसने आग में डाल दिया था और 7 से 8 दिनों तक उसे आग में ही रखा था। परमेश्वर ने एक अद्भुत तरीके से अब्राहम की रक्षा की थी। बाइबल में इस चीज़ का जिक्र नहीं है। बाइबल में जो है, बाइबल के हिसाब से देखते हैं कि उसने मीनार बनाया और मीनार पर चढ़ के क्या किया, अपने तरकश से तीर निकाला और आकाश की ओर मारते हुए बोला कि परमेश्वर मैं तुझे चैलेंज करता हूँ कि तू मुझसे युद्ध कर। सोचने की बात है, उसने परमेश्वर को पुकार के कहा कि मैं तुझे युद्ध करता हूँ। और अपने जितने भी सैनिक थे, जितने भी योद्धा थे, जितने लड़ने वाले थे, जितने भी उसके महल में काम करने वाले थे, सबको भेज दिया कि जाओ परमेश्वर को बुला के लेके आओ, मैं उनसे लड़ूंगा। हालेलुया। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा है तो उसको ये कहानी जरूर सुनाना, क्योंकि इस व्यक्ति का अंत बहुत बुरा हुआ है। कुरान कहती है कि जो व्यक्ति है वो मूर्ति पूजक था और लोगों को बोला था कि मेरी मूर्ति बनाओ और मेरी मूर्ति की उपासना करो, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, कोई और परमेश्वर नहीं है, पृथ्वी को बनाने वाला कोई नहीं है, मैं परमेश्वर हूं। आखिर में क्या हुआ, परमेश्वर ने क्रोध किया। कुरान कहती है कि जब वो किसी व्यक्ति को राशन देता था, किसी व्यक्ति को खाने को देता था, किसी व्यक्ति को कोई भी उपकार करता था, तो वो बोलता था कि मेरे आगे दंडवत कर, मुझको परमेश्वर कह के स्वीकार कर, तब मैं तुझे राशन दूंगा, अन्यथा नहीं दूंगा। और वैसा ही किया जाता था। जब परमेश्वर ने देखा कि अपने आप को परमेश्वर कर रहा है और अपने लोगों को भेज दिया है मुझे खोजने के लिए कि आकर मुझसे लड़ाई करें, परमेश्वर ने क्या किया, कुरान कहती है परमेश्वर ने मच्छरों को आदेश किया, मच्छरों को आदेश दिया और उन मच्छरों ने उसकी पूरी सेना को खत्म कर दिया। फिर कुरान कहती है परमेश्वर ने एक मच्छर को आदेश दिया और वो मच्छर नाक के थ्रू नाक के द्वारा होते होते उसके दिमाग में चला गया। और दिमाग में जाने के बाद वो लगभग 40 दिन तक दिमाग में ही घूमता रहा, दिमाग में ही जिंदा रहा। और
लिखा है कि जब जब वो दिमाग में मच्छर उसके इधर उधर भटकता था, इधर उधर घूमता था, तो उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता था। अब जो व्यक्ति पहले बोलता था कि मैं परमेश्वर हूँ, मुझको दंडवत कर तब मैं राशन दूंगा, अब क्या हो रहा है, जो व्यक्ति उसके पास राशन लेने आ रहा है, वो उसको जूते मारता है सिर पे। जब उसको जूतों से पीटा जाता है, जब उसको हाथों से पीटा जाता है, तो उसके सर को राहत मिलती थी। इस कारण जो भी आता था राशन लेने, वो राशन लेता था और उसको जूतों से पीट कर भी जाता था। सो परमेश्वर से अगर आप युद्ध करने की कोशिश करते हैं, या कोई भी व्यक्ति जो आपके आसपास में, आपके दोस्त में, आपके जानकार में कई लोग बोलते हैं कि मैं नास्तिक हूँ, मैं परमेश्वर को नहीं मानता, ऐसा वैसा, उसको इस व्यक्ति की कहानी ज़रूर सुनाना। इस व्यक्ति का नाम है राजा निम्रोद। इसका जिक्र आप बाइबल में भी है, 11वें अध्याय में पढ़ सकते हैं, जिसने पूरी पृथ्वी को अपने पीछे चला लिया था, और जिसके कारण से परमेश्वर ने पूरी पृथ्वी की भाषा अलग अलग कर दी। अगर कोई पूछेगा भाषा कब अलग हुई, तो निम्रोद के समय में हुई, क्योंकि निम्रोद ने क्या किया था, एक मीनार बनाया, और मीनार बनाकर उसने परमेश्वर को तीर मारकर चैलेंज किया कि मैं तुझसे युद्ध करूंगा, और परमेश्वर ने क्रोध में आकर उस मीनार को भी गिरा दिया था। और राजा निम्रोद की मृत्यु कैसी हुई वो अभी हमने जाना कि मच्छर के द्वारा, और किस प्रकार से उसकी मृत्यु हुई। तो ये चीज़ हमको सिखाती है कि परमेश्वर को कभी भी चैलेंज न करें, परमेश्वर को कभी भी ये ना कहें कि परमेश्वर तू नहीं है, मैं तुझसे लड़ूंगा या तुझे चैलेंज करता हूँ। केवल हम परमेश्वर के अधीन रहें, उसकी प्रार्थना करते रहें, उसको धन्यवाद करते रहें, उसको स्तुति, महिमा, आदर सब चीज़ देते रहें, परमेश्वर के अधीन होकर जिएं। परमेश्वर हमारी आयु बढ़ाएगा। मेरी ये प्रार्थना है कि हम सब परमेश्वर के अधीन होकर रहें, परमेश्वर हमारी आयु बढ़ाए, हमारे परिवार को, सब चीज़ों को सुख और शांति से भर दे। सो अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने वीडियो पूरा देखा, आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आने वाली वीडियोज़ में हम काफ़ी अच्छी इम्पोर्टेंट कहानियाँ, कुछ गीतों को भी सीखेंगे। आने वाली वीडियोज़ में एक बार फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए प्रभु आपको बहुत आशीष करे। जय मसीह की।